चलिए देखिए, लास्ट क्लास में पूरा है जो कि चैप्टर 8 का एरिया बाउंडेड रीजन का फॉर्मूला लिखवा दिए थे। आज है हम लोग एरिया बाउंडेड रीजन चालू करेंगे। उसी को क्या कहते हैं जी? AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। कोई पूछेगा आपसे कि AOD का मतलब पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ, जो अभी आप लोग है जो कि क्या करके दिखाए हैं, रिवीजन। क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसी का दूसरा नाम क्या है? एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन। तो ये देखिए, ये किस पर टिका हुआ? फिगर पर टिका हुआ। जिसको अगर फिगर याद है वो क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन में सपोज कीजिए, अभी हम चालू करेंगे, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा y² = x, यहाँ लिख देगा y बराबर x। अब कहेगा कि इसका पहले फिगर बना, तब ना बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इसका फिगर तो देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए पैराबोला देख लीजिए, अब कॉपी में देखिए, पढ़े हैं आप लोग पैराबोला। तो पैराबोला तो इसका ऐसे होगा, कोशिश करना है, समझा सकते हैं हम। पैराबोला अभी क्या, y बराबर x, पहला फिगर यही था, तो y बराबर x। अब कह देगा ना सर इसका एरिया दो, यही क्वेश्चन रहेगा, इसका एरिया दो। तो यहाँ आपको सेंटर इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा, और यहाँ कटेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे तो कहाँ से कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 से जहाँ तक जा सके तो लिमिट मिल जाएगा। और किस पर बन रहा है वो अभी तो हम थ्योरी देंगे। तो ये बनेगा, इसका एरिया हमसे निकलेगा। फिर क्वेश्चन कह देगा ऐसे ही, यही क्वेश्चन अब ये वाला दे देगा, यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कह देगा ना कि ये सर्किल है। क्या दे देगा? सर्किल। सर्किल तब तुमको मालूम रहेगा तब ना कि सर्किल इक्वेशन सर्किल का होता है। इसका फिगर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, बताओगे तभी ना फिगर बना सकते हो। तो सेंटर कितना 0 0, रेडियस कितना 1, तो ये फिगर बन गया सर्किल का। सेंटर 0 0, इसका फिगर तो तू जा नहीं रहे हो ओरिजिन से। तो कहेगा कि x के अलोंग एरिया निकालो, ई वाला का, ये कहेगा। फिर दूसरा क्या कह सकता है कि 2 गो पैराबोला दे देगा, एगो ई पैराबोला दे देगा और दूसरा दे देगा, अब कहेगा कि इसके बीच का एरिया निकालो। तो फिगर बनाने आएगा तभी ना कुछ कर सकते हो। तो इसका फिगर बनाएगा, इसका जी, तो ये पैराबोला, तो इसका बनाएगा तो ये होता है। सब कॉपी में देखो मिलेगा, ये हो गया। इसका बताए थे कि ऊपर माहे जाता है, हो गया। तो ये वाला का एरिया निकालने के लिए समझे। फिर अब कह देगा कि एगो ट्रायंगल दे देगा, तीनों का वर्टेक्स दे देगा, तीनों का वर्टेक्स दे देगा। आज सपोज करो ऐसे बन रहा है ट्रायंगल एक, ऐसे, और तीनों का ये दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा। कहेगा कि इसका एरिया निकालना है, तो कौन मेथड से लिख देगा क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन मेथड, यूजिंग एरिया बाउंडेड रीजन, यू फाइंड द एरिया ऑफ, ये वर्टेक्स दे दिया यूजिंग इंटीग्रेशन। और नहीं दिया रहेगा तो इसको तो 1 मिनट में तू लोग बना देगा। 1/2 मॉडुलस x1 का सहारा लेके, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 होता था ना, तो उससे बना देगा, तो उससे नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये सब, हाँ, अब ये सब समझने के लिए हम लोग कुछ वर्किंग करना है। 4-5 को मेरे पास फिगर है, उसी से मेरा सब क्वेश्चन बनने लगे। ठीक है ना। तो चलिए लिखिए, लिख लिए। हेडिंग है आपका क्या, एरिया बाउंडेड रीजन। अब ऊपर नीचे लिख लीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा एरिया ऑफ कर्व। अब कर्व यही सब है, पैराबोला, इलिप्स, सर्किल, ये सबको कर्व कहते हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ कर्व बिटवीन टू ऑर्डिनेट एरिया ऑफ कर्व बिटवीन 2 ऑर्डिनेट एरिया ऑफ कर्व between
बिटवीन टू ऑर्डिनेट। याद है ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। एक होता है क्या? अबसीसा होता है। अबसीसा मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई ऑर्डिनेट पर जब दो गो ऑर्डिनेट दे देगा तो उस समय है जो कि इसका कर्व का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो इसमें इसका पहला नंबर लिखिए। पहला लिखिए, when the curve y equal to fx lies above the x axis तो इसका एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस पर है, ऐसा फिगर है, देखो ऐसे सपोज कीजिए, ऐसे दे दे तो ये y बराबर कोई भी कर्व है वही सब फिगर रहेगा, तो y बराबर दे देगा fx। ठीक है, इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया तो लिमिट दे देगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो सपोज कीजिए कि ये लिमिट दे दिया यहाँ से, एक है जो कि यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक x बराबर दे देगा ना, तो ये a दे देगा, और यहाँ x बराबर क्या दे देगा? b, और कहेगा कि तुमको ये एरिया क्या निकालना है? ये एरिया। तो कैसे निकलेगा? ठीक है, चलिए फिगर बना लीजिए। चलिए अब सुनिएगा, क्या करिएगा बनाने का तरीका। यहाँ जी लिमिट किसका? यही भयंकर है, यहीं से समझ में नहीं आया सबको। लिमिट किसका? एक्स का। एक्स का ई बोलना है। लिमिट किसका? एक्स का। जिसका लिमिट रहेगा उसी का डी एक्स रहेगा, उसी का डी एक्स। तो ए से बी हो गया लिमिट, तो यहाँ डी एक्स लिख देना है। तो डी एक्स लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे? वाई। तो यहाँ y का किसके टर्म में है? y के टर्म में ना है। तो ये सपोज करो y स्क्वायर कर्व है ना, ये वाला कर्व ऐसे रहता, y स्क्वायर इक्वल टू 4x रहता। तो क्या करोगे अब बोलो? अरे यार y का ना वैल्यू रखना है, तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेगा ना। तो y का वैल्यू कितना होगा? क्यों? क्योंकि dx किसके टर्म में है? x के टर्म में। तो ये y के टर्म में इंटीग्रेट करेगा कि x के टर्म में। तो y का वैल्यू निकाल के क्या करना होगा? रखना होगा। तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो यहाँ से लिखोगे ना 2√x, अब यहाँ पर रखा जाएगा, और रखा जाएगा तो फिर उसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर? तो जिसके रिस्पेक्ट में, तो ये हम यही सबको नहीं आता है कि सर dx, तो जिसके रिस्पेक्ट में dx लोगे, यानी कि डिफ्रेंसिएशन जिसके रिस्पेक्ट में लोगे, लिमिट उसी के रिस्पेक्ट में लेना होगा। लिमिट उसी के रिस्पेक्ट में लेना होगा। तो हम किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं? लिमिट x के रिस्पेक्ट में। तो मेरा लिमिट भी x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x वाला लिखोगे तो यहाँ क्या वाला लिखना? y वाला। और यहाँ y वाला लिखोगे तो यहाँ क्या वाला लिखना होगा? x वाला। ठीक है, तो एक हो गया एबव, और दूसरा क्या हो जाएगा? बिलो। दूसरा क्या हो जाएगा? बिलो। तो दूसरा फिगर जल्दी जल्दी कीजिए। दूसरा नंबर, when the curve y equal to fx lies below the x axis, तो उसका एरिया, तो इसका फिगर, ये इसका फिगर
ये हो गया है ना। देखिए ऐसे रहेगा, सपोज करो ऐसे, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, ठीक है। और इसका एरिया पूछा जाएगा, ठीक। तो इसका एरिया पूछा जाएगा तो x बराबर यहाँ दे देगा a और x बराबर दे देगा यहाँ क्या b। क्वेश्चन में दिखेगा, अभी आपको थ्योरी में कुछ समझ में नहीं, ठीक है। तो इसका एरिया निकालिएगा ना, तो क्या, तो ये क्या दिया हुआ है किसका, y बराबर fx, y बराबर fx। तो यहाँ a से b और नीचे में है तो एरिया ऑलवेज निगेटिव आएगा, तो क्या लगा दीजिएगा, मॉडुलस लगा दीजिएगा। और नहीं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या, माइनस करके लिख लीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस में आएगा और उसमें जो कि माइनस रहेगा ये आएगा खुद माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और नहीं लिखिएगा वैसे तो जो भी एरिया आएगा, जो भी एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस लगा दीजिएगा कि एरिया तो निगेटिव आना फिक्स है, रीजन नीचे है तो नीचे में तो निगेटिव ही आएगा, लेकिन एरिया ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। चलिए हो गया। अब तीसरा सर अभी किस पर बन रहा था, एक्स एक्सिस पर, यही अब किसका होगा, वाई एक्स। एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा। चलिए तीसरा, अभी यही एरिया रहेगा तो यहाँ क्या दे देगा, ऑर्डिनेट न देकर एक्स एक्सिस अब्सीसा दे देगा। तो चलिए दूसरा नंबर लिखिएगा, हो गया ये एरिया ऑफ कर्व बिटवीन टू अब्सीसा। जल्दी अब सीधा पहला, when the curve x equal to fy lies to the right of y axis, right of y axis, ऐसे रहेगा। ऐसे y एक्सिस, ऐसे देखो, ऐसे दे दे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसका एरिया बोलेगा, तो इसका एरिया बोलेगा तो यहाँ से यहाँ y ही ना दिखेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, लीजिए लीजिए बोलिए इधर। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, a, यहाँ y बराबर b, तो यहाँ x f, ठीक है। तो इसका है जो कि एरिया लिखिएगा ना, तो इसका एरिया तो यहाँ लिमिट किसका, लिमिट y, तो जिसका लिमिट इसी का, जिसका लिमिट उसी का dy। तो यहाँ y लिखे हो सर, तो x लिखे। क्लियर, जल्दी किया जाए। एक और है, चौथा, इसी का सेकेंड, 3 गो या फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। इसी का दूसरा लिखिएगा, ये राइट है तो यही फिगर किधर रहेगा, लेफ्ट में। तो लिखिए
यहाँ मेन है ना, ई नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ई इंपॉर्टेंट कि अगर dy लिए हैं तो यहाँ लिमिट y वाला रहेगा, लेकिन लिखाएगा किसका, x। चलिए अगला लिखिएगा, when the curve x इक्वल टू इतना lies left of the y axis, left of the y axis। सेकेंड वाला यही कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस, फिगर यही रहेगा, खाली ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या रहेगा, fy। तो ये सपोज कीजिए कि यहाँ है और एक क्या है यहाँ है, तो ये y बराबर a, यहाँ y बराबर b। इसका एरिया पूछ देगा, इसका एरिया पूछ देगा, तो क्या होगा, यही होगा। लेकिन एरिया ऑलवेज गिव, क्योंकि इधर है तो इधर तो है तो निगेटिव देगा, तो निगेटिव देगा तो मॉड लगा के उसको क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव को मॉड लगा के पॉजिटिव। और एरिया अभी कभी भी निगेटिव आए, रट्टा मार लीजिए, निगेटिव आए तो वो निगेटिव एरिया आज तक नहीं होता, और एरिया ऑलवेज गिव पॉजिटिव। लास्ट, अब क्या होगा, दो को कर्व दे देगा। जैसे एगो था ना, अभी बता रहे थे, तो एगो पाराबोला आ एगो दूसरा पाराबोला, एगो पाराबोला आ एगो दूसरा पाराबोला। तो उस सिचुएशन में क्या करिएगा, तो तीसरा नंबर लिखिएगा, इसका तीसरा नहीं दूसरा का तीसरा नहीं, तीसरा नंबर, दो गो तो ही गया, दो गो मतलब चार गो हो गया। तीसरा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन हो गया ये ना, टू कर्व्स। लिखिए, एरिया बिटवीन टू कर्व्स में the area bonded by two curves y बराबर fx and y बराबर gx which are intersected by the ordinate x बराबर a और x बराबर b is given by, समझिएगा ये थोड़ा सा इधर एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, सपोज कर। अब इसका तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट एगो ये है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताओ, बोला ना कि दो गो है, दोनों मिलेगा, एरिया कब बनेगा, जब दोनों मिलेगा तब ना, बिटवीन बोला है तो ऐसे हो गया, तब इसका एरिया निकालना है। तो ये इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, तो ये x का चाहिए, तो x बराबर a, और यहाँ इसको मिला दिए तो x बराबर b। तो हमको एरिया इसका निकालना है। तो कैसे करोगे सर, आप ही लोग देख कर बोलो, इसका एरिया निकालना है तो कैसे करोगे, तो समझो ऐसे ही ना। ये सपोज करो कि ये y बराबर fx का है और ये y बराबर किसका है, gx का, ये वाला gx का, ऊपर वाला f। तो किस में से क्या जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्योंकि पहले तुम लोग सोचोगे fx का, तो fx का मतलब ये एरिया, तो ये पूरा ना एरिया, fx माने ये पूरा का एरिया, और gx का मतलब ये नीचे वाला एरिया। तो fx में से gx घटाओगे तब ना आएगा ये वाला का,
तो एरिया कभी भी निकालना होगा बिटवीन का, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को क्या करिएगा, माइनस कीजिए। ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो क्या लिखिएगा यहाँ, बोलिए। एरिया लिमिट कहाँ से कहाँ, ए से बी, तो किस में से किसको, तो ये एफ एक्स, तो डायरेक्ट यहाँ एफ एक्स लिख दें कि इसको थोड़ा देर के लिए 1 कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिएगा 2, तो यानी कि 1 में से 2 को क्या कर देंगे, और 1 का वैल्यू क्या है y के x के टर्म में, तो उसको क्या माने हैं आप लोग, एफ एक्स हो जाएगा, और इसका क्या माने हैं gx। यहाँ वैल्यू भी रख कर दिखा दिए, बोला जाता था ना क्या यहाँ अगर x रखे हो तो लिमिट भी उसका, लेकिन यहाँ y वाला होगा तो y का वैल्यू कितना था, y1 का वैल्यू क्या था fx, ये y2 का वैल्यू कितना था, जल्दी। अब आता है इस पर एग्जाम्पल, जल्दी कीजिएगा। चलिए लिख लिए ना। अब इसका, हाँ जी, ये सब को समझने के लिए कैसे यूज करते हैं, अब देखिए एग्जाम्पल से कोशिश कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एरिया ऑफ आप लोग सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वो कैसे आया तो देखिएगा कैसे आएगा। लिखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसके बाद सब क्वेश्चन आपका बनने लगे। अगर वो एग्जाम्पल समझ में आ गया सब बनेगा। लिखिए इजी करके, फाइंड द एरिया enclosed by the circle, find the area enclosed by the circle x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते थे, r लिखते थे ना, तो r ही लिख देते हैं ऐसे ही यहाँ, हाँ r स्क्वायर, ठीक है, ये दे दो। चलिए इसको तरीका देखिएगा बनाने का। जैसे ही लिखे ना तो आप ही से सवाल होगा कि इसका सेंटर कितना है और रेडियस कितना है, तो सेंटर 0 0 और रेडियस कितना r, ठीक है। तो जैसे ही सेंटर 0 0 बोला, इधर सेंटर 0 0 बोला तो ये फिगर बन गया होगा सर्किल का, ये जिसका सेंटर 0 0, ठीक है। रेडियस यही सब रेडियस होगा, रेडियस हर एक जगह क्या होता है सेम, तो यहाँ रेडियस a कर लेते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक, r से, अगर यही 4 दिया रहता, ठीक, तो या तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऊपर भी हो सकता है, तो ये कितना 0 r, इधर भी वही हो सकता है, इधर भी वही हो सकता है। तो चलिए हम सबका एरिया नहीं निकालेंगे, पूरा का एरिया ना चाहिए, पूरा का एरिया चाहिए, तो पूरा का नहीं निकालते हम लोग, सिर्फ पहला घर का निकालते हैं और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लें। कितना से, एक पार्ट है ना, क्वार्टर है, ये हाफ हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट, ये पूरा तो फोर्थ, तो चारों का क्यों निकालोगे, चारों तो सेम है ना, तो पहला वाला का एरिया हम निकालेंगे और उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, कितना से 4 से, ठीक है। और अप एंड डाउन रहेगा तो क्या करोगे, अप वाला का निकालना और डाउन के लिए 2 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, नहीं समझे, ऐसा रहेगा। इस सर पारा बोला और कह देगा कि इसका एरिया दो, तो इसका एरिया पूरा का क्यों निकालेंगे, यहाँ से यहाँ ये वाला का निकाल लेंगे और उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ये समझ रहे हो ना। चलिए तो इसको क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखते चलिएगा, आप फिगर बना लीजिए। द गिवन equation of
कर्व, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा ना, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको कर्व बोल देना। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, लिख देना। अब बताओ ये क्या कहना चाह रहा है सर? द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज इतना, बोलो ये किसका इक्वेशन? सर्किल का, जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस r। तो वो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। लिखने के बाद विच रिप्रेजेंट ए सर्किल with center 0 0 and radius r unit, रेडियस r यूनिट। ठीक है, अब क्या चाहिए? एरिया चाहिए टोटल का। जल्दी हो गया। इसके बाद लिखे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, क्या करिएगा? पूरा का निकाल रहे हैं? नहीं, पूरा का ना, लेकिन हम पहला पार्ट का निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई करें, तब 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4, जल्दी 4 लिख देना है। लेकिन हम पहला पार्ट का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? पहला पार्ट का। तो एरिया ऑफ लिखेगा, एरिया ऑफ रीजन, रीजन माने शेडेड वाला, रीजन माने शेडेड वाला। तो एरिया ऑफ रीजन, बोलिए सर कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ? ओ ए बी ओ, बाउंड्री बंद भी तो करना है। तो क्या? ओ ए बी ओ। ठीक है, जल्दी लिखते रहिए। हो गया? किस पर? कौन एक्सिस का लीजिएगा? एरिया ऑफ रीजन इतना, कॉमा एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ से कहाँ? लिमिट बोलना पड़ेगा यहाँ, 0 से r। ऐसे चल नहीं रहे हैं, ये x वाला ले रहे हैं, अब y वाला भी लेंगे तो वही आएगा, लेकिन x वाला से इसको बनाते हैं। तो x बराबर 0 और x बराबर r। ठीक है, आया कि फिर से? लिमिट है ना, यहाँ x का 0 है और यहाँ x का क्या है? r। y वाला नहीं लिए, जिसके अलोंग बोलेंगे उसी का लिमिट लेंगे, जिसके अलोंग बोलेंगे उसी का लिमिट लेंगे। तो चलिए बोलिए। तो 4 0 से r, लिमिट किसका लिए हैं सर? x का। तो x का तो यहाँ क्या लिखिएगा? y, और यहाँ क्या? dx। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन के पास पहुँचिए। यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ना रहना पड़ता है, यहाँ पर हर एक बार जगह थोड़ा सा छोड़ेंगे, अगला बार से याद रखिएगा। तो बोलिए y का वैल्यू, बोलिए इधर y का वैल्यू बोलिए। यहाँ जगह नहीं है, अगर है तो ठीक है। y का वैल्यू यहाँ ऑलवेज निकालना पड़ता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? √r² माइनस एक्स स्क्वायर, r² माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 4 और यहाँ 0 से r, ये √r² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक जल्दी उतारिए, इसके बाद बात करते हैं। कहाँ? जैसे कि यहाँ क्या लिखे, बोला गया है ना कि लिमिट किसका लिए हैं? dx का। तो इसका इंटीग्रेशन करेगा ना, तो यहाँ x रहेगा तब ना इंटीग्रेशन करेगा। इधर ये क्या है? dx है, तो x रहेगा तब ना। तो x का y का वैल्यू निकालेगा। ये पूरा किसके टर्म में हो गया? x के टर्म में। ये किसके टर्म में हो गया? x के टर्म में। जल्दी यहाँ तक आइए।
चलिए यहाँ तक लिख लिए ना, यहाँ तक हो गया। अब फॉर्मूला बोलिएगा। देखिए फॉर्मूला क्या था, टोटल 9 को सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा, अभी लिख रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। आप 7.7 पढ़े थे, 7.7 पढ़ा गया था, उसमें था फॉर्मूला। तो देखिए क्या था फॉर्मूला, देखिएगा 4 छोड़ दिए, इसका फॉर्मूला था x बाई में 2, x बाई में 2 जो है सो प्लस a स्क्वायर बाई में 2, तो a स्क्वायर यहाँ नहीं ना, r है, तो r स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स x बाई r, x बाई a था तो x बाई में r, और लिमिट कहाँ से 0 से, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब तो आप लोगों को आ गया, अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 4, देखिएगा इसका आंसर कितना आना चाहिए, रियल पाई r स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्किल हम लोगों को पढ़ाया गया है बचपन से, पाई r स्क्वायर। तो देखते हैं, चलिए देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। इधर अपर लिमिट रखेंगे, जैसे ही यहाँ x के जगह पर r रखोगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0, तो ये 0 ऐसे रख ले रहे हैं, अपर रख रहे हैं ना, तो 0। यहाँ जैसे ही रखेंगे ना सर तो r स्क्वायर बाई में 2, और जैसे ही यहाँ r रखेंगे तो r गया तो 1 हो जाएगा। और कितना का वैल्यू 1 होता है, 90, यानी कि पाई बाई 2 अपर हो गया। अब लोअर यहाँ रखेंगे तो 0, यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 4, और ये पाई r स्क्वायर बाई में 4, जो यूनिट दिया रहे, यही है एरिया ऑफ क्या, सर्किल। क्लियर है, दिक्कत है कहीं, ये सबसे ज्यादा जितना अगर इस तरह का रहेगा ना तो यही फॉर्मूला यूज होगा, x बाई में 2 जो है सो प्लस a स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स x बाई में r, x बाई में a यहाँ a के जगह पर क्या है r। चलिए प्रवचन ना दीजिए, इसमें दिक्कत नहीं ना है, इसमें दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब एक्सरसाइज में चल रहे हैं 8.1, 8.1 एक ही साथ 6-7 क्वेश्चन है, नंबरिंग कहाँ कहाँ है हम लिखवा दे रहे। हाँ जी, इधर एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा। एक्सरसाइज का हम बता रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 8.1 चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर हो जाएगा आपका 11, फिर 13, ये हो गया 13, फिर आ जाइए मिसलेनियस में, मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो उसमें पहला, हाँ तीसरा खोजना ना पड़ रहा है, खोज के बता रहे हैं। रुक नहीं है, पहला तीसरा,
कितना क्वेश्चन है? अच्छा रुक रुक, एक दो और बढ़ाते हैं, एक दो और बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर चलिए, इतना क्वेश्चन है, एक बता रहे, एक या दो या तीन समझाने का कोशिश करना है हमको। मेन मेरा मोटिव क्या है? समझा देना। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि समझ में आता है या नहीं। देखिएगा कोई कोई बुक में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हटा दिया है, देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन निकालिए तो आप लोग, ऐसे दिया हुआ है मेरे बुक में, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है कि उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब नहीं ना लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ना। चलिए फर्स्ट में भी लिखा हुआ है ना, देखिए वही जो में नहीं लिखा हुआ है वो लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। देखिए हम दोनों तरीका आंसर दे बाद में बात कर लेंगे, देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? पहला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bonded by the curve y square equal to x and the line x बराबर 1, x बराबर 4 and क्या लिखा हुआ है? x एक्सिस। बोलिए सर आप लोग, x एक्सिस along in first quadrant, पहला क्वेश्चन में। देखो जो जैसे जैसे पहले वाला बुक था ना, उसको नया आते गया ना प्रिंट, तो उसमें क्या करते गया, सुधारते गया, ठीक है। और कोई जो पहले ही का रहा और वो बुक है जो कि नहीं बिक रहा था तो उसमें नहीं मिला, जैसे जैसे नया प्रिंट हो रहा है तो उसमें सुधार रहा है। नहीं तो वो भी सही होगा, नहीं दिया रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं, हम दोनों बता दें। इन द फर्स्ट, हम दोनों कोशिश करेंगे बताने का। चलिए पढ़िए, कोशिश करते हैं समझाने का। क्या कह रहा है? पहले फिगर ना, सॉल्यूशन क्या बोले थे? द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, लिख लिए। अब आप इसके बारे में बात कर लीजिए अपने से। नहीं आएगा फिगर को देख के, वहां कहीं लिखल है पाराबोला, आपको फिगर हम बताए हैं 10 गो, वही फिगर में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। तो ये आप देखिए। और कैसा है, बोले थे ना कि यहाँ पर 4a रहता था तो नंबर के जगह पर 1, 4a के जगह पर 1 है। तो बोलिए किसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पाराबोला, जिसका वर्टेक्स क्या है? 0 0, और किसके सिमेट्रिक है? x के, जिस पर स्क्वायर नहीं होता उसी के सिमेट्रिक है। और नहीं तो पहले फिगर, तो फिगर कहना चाह रहे हैं तो ऐसे बनेगा, इधर यही ना, ये बोलिए ठीक है। ये कॉपी में देख सकते हैं। कहां से कहां? अब x का वैल्यू है, x का वैल्यू कहां से कहां? 1 से 4, तो 1 तो यहाँ ऐसे करेंगे, लेकिन बोला गया है कि कौन सा क्वाड्रेंट का। अगर फर्स्ट नहीं लिखा रहता तो ऊपर वाला का निकालते, आओ में कितना से मल्टीप्लाई कर देते? 2 से। बात हुआ था अभी। तो ये x का वैल्यू कितना है? 1। तो x बराबर 1, यहाँ तो होता है, क्या होता है जी? 0 0 होता है, यहाँ कहीं 1 होगा तो x बराबर 1, x बराबर, फिर x बराबर 4। तो यही
तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 3 4 ऐसे ही रफली बनाना है। तो यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ क्या होगा, x बराबर क्या होगा 4 होगा। तो कौन घर में बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर नहीं बोलता फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये बोला है, क्या बोला है ये। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, a, यहाँ b, ये 4 है, ठीक है, यहाँ c, यहाँ क्या d। तो किसका रीजन हमको चाहिए, a b c d a। जहाँ से चलेंगे फिर बाउंड्री बनाएंगे तब ना, बाउंड्री का ना एरिया चाहिए। तो a b c d, तो ये तो कहेगा कितना लोग कि खुला हुआ है सर। तो a b c d a यानी कि पूरा बाउंड्री मेरा कंप्लीट हुआ। और लिमिट कहाँ से कहाँ, यहाँ से चलेगा तो 1 से, क्लियर। आई किसका, तो पहले इसके बारे में लिखवाओ। तो विच, यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के लिए, क्यों y बराबर निकालते थे ना, तो विच विच रिप्रेजेंट, विच इज, हाँ विच रिप्रेजेंट which represent a parabola, which represent a parabola with vertex 0 0 and symmetric about x axis। एक्स एक्सिस ना, बोल ही नहीं रहा है, ऐसा क्लियर। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइनें हैं x बराबर 1, x बराबर 2, ये सब लाइन का क्या कहलाता है, इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है सर, x बराबर 1 और x बराबर 4। यहाँ तक में थोड़ा सा भी दिक्कत है, दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा रिक्वायर्ड एरिया। चलिए बात कीजिए, ऊपर नीचे नहीं ना है, ये वाला सुन नहीं है, ये वाला पार्ट हटा दे कोई ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे याद है अभी सर्किल का बताए थे, तो पहला का निकाले थे 4 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें फर्स्ट ना लिखा रहेगा, तो इसका मतलब ऊपर वाला भी और कौन वाला, नीचे वाला भी, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें फर्स्ट लिख दिया है, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, समझे। 2 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये चाहिए। तो लिखिएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया में लिखिएगा, लिखिए एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, रीजन कहां से कहां, अरे एरिया ऑफ रीजन नाम देगा ए बी सी डी ए, कॉमा एलोंग, किस कौन एक्सिस के एलोंग, लिमिट किसका लेना चाहते हो, एक्स का कि वाई का, एक्स का। तो लिखो वहां एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस। कहां से कहां, तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू, शॉर्ट में है दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। चलो 2 नहीं दिए हैं, अगर ऊपर नीचे रहता तो यहाँ क्या लिख देते, तो नहीं लिखना, तो यहाँ क्या बोलो जी, लिमिट 1 से 4। किसका लिमिट लिया है, x का, तो x लेगा तो यहाँ y ना लिखते थे, y dx। अरे समझ में, अगर यहाँ लिमिट किसका लेते, अगर ये ऐसे दे ले रहता, यहाँ से 2 से 4 ऊपर रहता, तो यहाँ क्या लिखते हो x, यहाँ क्या लिखते dy। कोशिश करो, चलो बोला जाए अब y का वैल्यू, यहाँ एक लाइन बचा के रखना है, नहीं है तो ऐसे खींच लेना। तो y बराबर रूट एक्स, y बराबर रूट एक्स। चलिए
अभी कहाँ से y का वैल्यू आ जा रहा है, इन टेंशन में रहिएगा। तो y बराबर क्या हो गया, √x। अब बोलो सर इसका इंटीग्रेशन सब जानते हो, बड़ी मार मारेंगे जी। पावर 1/2 तो इंटीग्रेशन में एक जुटता है, तो 1/2 है तो 1/2 में एक जुटेगा तो 3/2, और वही 3/2 कहाँ, नीचे। ठीक है, अब नीचे वाला क्या मार देगा, पलटी, और फिर अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा 2/3। चलो लिमिट रख ही दे रहे हैं, देखो जी 4 रख रहे हैं, यहाँ 1 रख रहे हैं। चलिए यहाँ तक आइए जल्दी तो, ठीक है। चलिए 4 को क्या लिखिएगा सर, 4 को क्या लिखिएगा, 2 का स्क्वायर। इधर थोड़ा सा देखो, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 गया तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मतलब 8, तो 2/3, ये हो जाएगा 8 अब -1, तो कितना 7, कितना 7, दिख रहा है देखो तो यहाँ, तो ये हो जाएगा 7, तो 14/3। अगर रुक जाइए, अगर ऊपर नीचे रहता तो ये में 2 से क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, तो 28/3 हो जाता। तो देखिए तो आंसर अब मिला लीजिए, स्क्वायर आंसर मिलाइए ऊपर नीचे। अब आपका पता चल जाएगा कि ऊपर नीचे था कि खाली सिर्फ ऊपर दिया हुआ, तो सब बुक देखेगा, क्योंकि सब बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आंसर इतना ही है। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन सेम है, एक्स एक्सिस पर है। अब है जो कि क्या कर देते हैं, वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 लिख जल्दी, नहीं तो फिर टेंशन में आ जाओगे। देखो दम सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहां से ऐसे दे दिया है, x² = 4y, और फिर है ना लाइन दे दिया है 2y = 2 और y = 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिखा हुआ है ना सब बुक में फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ थोड़ा सा देख लीजिए, लिखते रहिएगा, बना हुआ है यहाँ। बोलिए इधर थोड़ा सा बोल दो, किसके, हाँ क्या है, पाराबोला है, पाराबोला है ना, देख लिया फिगर, फिगर कैसा बनेगा बोलो तो। हाँ ऊपर, ये भी क्लियर, फिगर भी क्लियर, कहाँ से कहाँ से, हाँ क्योंकि यहाँ पर है ना 0 0 से, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, तो 2 से 4, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर ले लिए होंगे 2, यहाँ पर 2, तो y = 2, इधर नहीं खींचे क्योंकि फर्स्ट ही में बोल रहा है। फिर y बराबर क्या है 4, तो यहाँ हो गया होगा क्या 4, तो ये इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया चाहिए, तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। क्लियर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विच रिप्रेजेंट ए पाराबोला विद वर्टेक्स 0 0, किसके सिमेट्रिक, y। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, रिक्वायर्ड एरिया, थोड़ा सा इधर पहले घर में ना, दूसरा में ना बोला है, तो एरिया ऑफ रीजन ABCDA along y एक्सिस, कहाँ से कहाँ से, 2 से 4, आ रहा है समझ में। तो देखिएगा ये वाला थोड़ा सा, ये वाला में फंसे हुए हैं हम। देखिए बोलिए, बोलिए तो थोड़ा सा, लिमिट
किसका लिमिट ले रहा है, ई बोलेगा y का, यही चलते हम बता रहे हैं y का। तो 2 से 4, तो लिमिट अगर y का लिया है तो यहाँ x ना, x dy। चल अब y का वैल्यू बोल। 2 4 है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो इसका जगह नहीं रहता है तो यहाँ खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या लिखेगा, 2√y। ठीक है, चलिए 2√y, और रूट का इंटीग्रेशन जस्ट अभी किया है, ये तो 2 बाहर हो जाएगा। बोलो जी, थ्री बाई, तो ये 3/2 और 2 से किसी को दिक्कत, नीचे वाला पलटी मारा, तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ लिख रहे हैं 4/3, अब अपर तो 4 पर पावर 3/2, लोअर 2 पर पावर। ठीक है यहाँ तक जी। इसको क्या लिखेगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 गया तो 2 पर पावर 3 मतलब 8, कितना 8। हाँ यहाँ आ जाएगा एक लाइन, चलिए बोलिएगा। तो ये हो जाएगा 4/3, ये 8 बोले हो ना, ये कितना 2 पर पावर 1.5 रुपया, तो 1.5 का मतलब 1 और आधा, 1 का मतलब 2 और आधा का मतलब रूट, तो ये हो जाएगा 2√2। देखिए यही आंसर है, देख लीजिए एक बार तो। स्क्वायर यूनिट। ओ तो ऐसे किया है सर, 8 कॉमन किया है, 16 ये इंटू कर दिया है पूरा, तो ये तो 32 हो गया होगा यार। किसका देख रहा है, 3 बोल रहे हैं तो तू 2 का देख के हमको जवाब दिए जा रहा है। चलिए तो ये ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/3, और ये हो जाएगा आपका 8√2 बाई में। क्या यार एकदम टेंशन दे देगा। चलो ठीक ठीक, जल्दी उतारो जल्दी उतारो। चलिए बन जाएगा इस टाइप का ना। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये हटा दे रहे हैं, ब्लॉक का पूरा बना के लाना है, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और एग्जाम्पल नंबर 2 और 5 एक जैसा है, पढ़ो तो। देखो जी कौन कौन एक जैसा है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं पहले। तो कौन बताए, 4 बताएं या 5, तो कौन कौन एक जैसा है सुन लीजिएगा। नहीं एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 2, 5 और क्वेश्चन में बात करोगे तो क्वेश्चन में 4, 5 देख लेते हैं। 4, 5 मिसलेनियस में भी है। नहीं सर नहीं ना, वो दूसरा है। नहीं वो इक्वेशन भी तो दिया हुआ है, नहीं है मिसलेनियस में नहीं है। 4 क्वेश्चन है ना। चलिए कौन बताए, 4 या 5। तो देखिए सुन लीजिए, ध्यान दोगे इसमें इलिप्स का अभी डिस्प्ले है। ए पर डिपेंड करता है, एक्स के पास बड़ा तो हॉरिजॉन्टल, एक्स के पास छोटा तो वर्टिकल। तो 4 में देखो हॉरिजॉन्टल वाला है, अब 5 में वर्टिकल वाला है। ध्यान रखिएगा ना कि सर तो कुछ बोल के निकल गए। चलिए तो 4 बता रहे, 5 और सही कर लीजिएगा, तब कॉपी पेस्ट है, खाली लिमिट चेंज करना है। 4 फाइंड द, जल्दी जल्दी लिखिए, एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड
बॉन्डेड बाय द ellipse x स्क्वायर। हाँ जल्दी, लास्ट है सॉल्यूशन। चलिए यहाँ भयंकर लाइन, एक लाइन छोड़, 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एडजस्ट करना बड़ी टफ है। यहाँ 2 लाइन छोड़िएगा, ठीक है। विच रिप्रेजेंट एन इलिप्स, वर्टेक्स कितना सर? ये 2 वर्टेक्स है, ये क्या एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस कहलाता है इसमें, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब वर्टेक्स उसका कितना है? 0 0। वर्टेक्स ना कहलाता है इसमें, इलिप्स में वो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर। पहले फिगर बनाते हैं फिर आपसे बात हो जाएगा हम लोगों का। चलिए फिगर यहाँ, चलिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे पता चला? ए बड़ा है एक्स के पास, तो ऐसे हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते थे? ए बी सी डी। तो एक्स वाला बोलिए, एक्स वाला कितना? 16 ना 4 ना, तो 4 कॉमा 0। इधर क्या हो जाएगा? -4 कॉमा 0। आई किसका है? वाई का। तो वाई ना देखेगा, तो वाई का कितना? 0 कॉमा 3, ये 0 कॉमा -3, ठीक है। और सेंटर कितना? सेंटर हो जाएगा 0 0। सेंटर क्या हो जाएगा? 0 0। सेंटर 0 0। चलिए बोलिए, बोलिए क्या कीजिएगा? विच रिप्रेजेंट, चलिए लिखिएगा। इजी बोलो, विच रिप्रेजेंट एन इलिप्स सेंटर 0 0 विथ सेंटर 0 0 एंड मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस कितना है? मेजर एक्सिस ऐसे करके लिख देते हैं शॉर्ट में, ±4 कॉमा 0, ठीक है। एंड माइनर एक्सिस कितना? 0 कॉमा, ठीक है। इस 16 का मतलब हो गया यहाँ तक क्लियर। चलिए पूरा का निकालना है ना सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है कि पूरा लिखा हुआ है? पूरा। तो क्या करिएगा? कुछ नहीं तो मतलब पूरा। तो पूरा नहीं, पूरा का मतलब क्या? पहला का निकालेंगे और मैं 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, जैसे सर्किल का किए थे। तो रिक्वायर्ड एरिया, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4 एरिया ऑफ रीजन। रीजन कहाँ से कहाँ से? ओ ए सी ओ एलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाला ही हम लोग क्यों बनाते हैं मालूम है? कि हमेशा हम लोगों को लिखने की आदत हो गया dx dx। वाई एक्सिस से भी बनेगा लेकिन लिखने का आदत हो गया dx dx। तो बोलिए इधर थोड़ा सा, 4 एरिया ऑफ रीजन ए ओ सी ओ एलोंग एक्स एक्सिस। कहाँ से कहाँ सर? एक्स वाला देखिए लिमिट बोलिए। अगर वाई एक्सिस का कोई बोलता तो
दोनों से बनेगा, आंसर भी दोनों से क्या आएगा, सेम, क्योंकि एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। पक्का ना? चल, तो x का कहां से कहां, तो 0 से ले, लोअर से अपर ना जाते हैं। चल, यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो आंसर आ गया। चलिए बोलिए सर, जल्दी बोलिए, सबको टेंशन हो रहा है। 4 0 से 4 y dx, y dx, जल्दी। हो गया? अब y का वैल्यू सर बोले थे ना यहाँ जगह छोड़ना है, जगह छोड़ना है। हो गया? ये प्लस इधर जाएगा तो बोलिए y स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 16 होगा। बोलिए, अब एलसीएम ले लिए। क्या ले लिए? एलसीएम। आपके पास जगह है ना, तो बोलिए y स्क्वायर बाई में 9, तो ये क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 16। अभी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये कितना y स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई में 16, यहाँ क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट, तो रूट क्या आ गया, लास्ट लाइन है। तो बोलिए 9 का मतलब 3 और 16 का मतलब 4 आया कि फिर से ई लाइन से फिर से ये स्क्वायर है, उधर गया तो रूट, तो 9 का मतलब 3, 16 का मतलब 4, आई के पर रूट रह जाएगा। तो y का ये वैल्यू आया, तो y का वैल्यू रखना। तो बोलिए, तो 4 0 से 4 और y का वैल्यू कितना है जी 3/4। आई 16 को क्या लिखिएगा सर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आइए dx, तो 4 से 4 गया। जी है, अभी सर्किल वाला में यही इक्वेशन यूज किए थे तो 3 को तो आगे रख लेना है। क्या था सर्किल वाला में इक्वेशन, बोलिए तो देख के, x बाई में 2 जो है सो प्लस ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स x बाई में a, लिमिट 0 से 4। अब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ तक जल्दी आइए, किसी को कोई टेंशन है तो बोलिएगा। टेंशन है? चलिए ये हटा ना, थोड़ा सा ये लाइन देख लीजिए तो सर लिखते रहिएगा। इधर थोड़ा सा, जैसे ही 4 रखेगा ना तो 16 माइनस 16 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16 बाई में 2 तो 8, जैसे ही यहाँ 4 रखेगा 4 बाई में 4 1, कितना का वैल्यू 1 होता है 90, तो 90 माने π/2 अपर हो गया। लोअर में जैसे ही यहाँ रखेगा 0 तो ये 0, ये भी क्या कर देगा 0, तो ये कितना 4, अब 4 को 3 से करेगा तो कितना 12। देखिए तो है आंसर, झूठ मूठ का ना बोल, देखने के लिए पहले बोले। बनेगा? इसके आगे अगला क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखिए आपका इसमें कितना क्वेश्चन हो गया 4 और उधर हो गया था 8, तो 12 क्वेश्चन बता दिए हैं, बनाइएगा। देखेंगे नहीं?